हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। फ्रेंड्स, आज हम आईसीएससी बोर्ड की क्लास 6 की हार्मोनी विद योगा मीन्स वैल्यू एजुकेशन बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है ह्यूमिलिटी। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक में कुछ मोरल वैल्यू बेस्ड स्टोरीज हैं और कुछ फिटनेस बेस्ड एक्सरसाइजेज योगाज हैं जिन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता। मीन्स हमें अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमें ये चीज़ किसी से अच्छी आती है या हमारे पास ये चीज़ सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। हम मीन्स वी शुड नॉट कंपेयर आवर क्वालिटीज विद अदर वंस। Everyone has their own qualities, unique qualities. So let's begin the chapter. This is line to line explanation. One day a giraffe and a goat were having an argument. एक दिन एक जिराफ और एक गॉट में एक बहस हो जाती है उन दोनों में। The giraffe said to the goat, जिराफ जो है वो गॉट से बोलता है, I am tall and nothing is better than being tall, कि मैं सबसे बड़ा हूँ और लंबा होने से बेटर और कुछ नहीं होता। जिराफ गॉड से ये बोलता है। द गॉड रिप्लाइड, गॉड ये बोलती है, रिप्लाई करती है उसकी बात का, आई एम शॉर्ट, हाँ मैं छोटी हूँ। बीइंग शॉर्ट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस, छोटे होने के भी अपने खुद के एडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। ऑन हियरिंग दिस जिराफ लाफ्ड एंड सेड, ये बात सुनकर जिराफ गोट पर लाफ करता है, हंसता है और उससे बोलता है, प्रूव वॉट यू से एंड आई विल गिव अप माई टेल। जिराफ गॉड से बोलता है कि जो भी बात तुमने कही है उस बात को प्रूव करो, साबित करो, और अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं अपनी टेल का गिव अप कर दूंगा, मीन्स मैं अपनी टेल छोड़ दूंगा। द गॉड सेड, गॉड बोलती है फिर, इफ आई फेल टू प्रूव वॉट आई हैड सेड आई वुड गिव अप माई स्नाउट, अगर मैंने जो भी तुमसे कहा है उसे प्रूव करने में, उसे साबित करने में फेल हो जाती हूँ तो मैं अपना स्नाउट गिव अप कर दूंगी। स्नाउट क्या होता है? एक लॉन्ग नोज होती है किसी किसी एनिमल्स की, तो उसे हम स्नाउट बोलते हैं। बोथ ऑफ देम एग्रीड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर, वो दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं और एक साथ वॉक करना शुरू करते हैं। दे रीच्ड अ गार्डन, वो एक बगीचे के पास पहुंचते हैं, एनक्लोज्ड बाय अ लो वॉल, जिसकी दीवार जो थी वो थोड़ी नीची थी। द गार्डन हैड नो ओपनिंग, उस गार्डन में कोई ओपनिंग नहीं थी, मीन्स कोई गेट नहीं था एंट्री के लिए। जिराफ इजीली रीच्ड फॉर ट्रीज इनसाइड एज इट हैड लॉन्ग नेक, अब सभी जानते हैं जैसे जिराफ की लॉन्ग नेक होती है, इसलिए वो इजीली जो गार्डन के अंदर लॉन्ग ट्रीज थे उन तक पहुंच चुका था। आफ्टर ईटिंग ही टर्न टुवर्ड्स द गॉड हु वॉज स्टैंडिंग हेल्पलेस एंड सैड, सी हाउ बेनिफिशियल इट इज टू बी टॉल, और उस पेड़ पे से पत्तियां खाने के बाद वो गॉड की तरफ मुड़ता है और कहता है कि ये देखो, अब तुमने देखा कि लंबा होना भी कितना बेनिफिशियल है। ये बात जिराफ उस गॉड से कहता है जो वहां पर उसके साथ बेबस खड़ी थी। द गॉड डिडंट से एनीथिंग, गॉड ने कुछ भी उसकी बात का रिप्लाई नहीं किया। दे अगेन स्टार्टेड वॉकिंग एंड केम टू अ गार्डन ऑफ वेजिटेबल्स एनक्लोज्ड बाय अ हाई वॉल, वो और आगे चलते हैं, घूमते घूमते वो फिर से एक गार्डन के करीब आते हैं, उसके पास आते हैं जो वेजिटेबल्स का गार्डन था और उसमें एक हाई वॉल से एनक्लोज था, उसके मीन्स चारों तरफ ऊंची दीवार लगी हुई थी। एज दे वॉकड अराउंड इट, जैसे जैसे वो उसके पास गए, द गॉड सॉ अ प्लेस वेयर द गार्डन हैड बीन फेंस्ड विद बैम्बू स्टिक्स, जैसे जैसे वो उस गार्डन के तरफ घूम रहे थे तो गॉड को एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ गार्डन के पास, जहाँ पर गार्डन को फेंस किया गया था। फेंस मीन्स उसकी किनारी लगाई गई थी बैम्बू स्टिक से। द गॉड एंड द जिराफ हरीड ओवर टू दैट पॉइंट, गॉड और जिराफ जल्दी जल्दी उस पॉइंट पर जाते हैं। द बैम्बू स्टिक्स वर टू फर्मली बाउंड फॉर द जिराफ टू पुश एंड मेक हिज वे टू पास थ्रू, वो बैम्बू स्टिक्स जो थी वो इतने टाइटली क्लोज थी, इतनी टाइटली पैक्ड थी कि जिराफ जो है वो उन्हें पुश नहीं कर पा रहा था और उसमें से अपना रास्ता नहीं बना पा रहा था गार्डन में एंटर करने के लिए। द गॉड हाउएवर फाउंड अ स्मॉल ओपनिंग,
एंड इट स्नीक्ड इन थ्रू इट। जबकि क्या होता है, जिराफ तो अपना रास्ता नहीं बना पाता, गॉड को एक छोटा सा स्मॉल ओपनिंग दिखती है उस गार्डन में, उस बैम्बू स्टिक्स के फेंसिंग के थ्रू, जहाँ से गॉड जो है वो उसके अंदर स्नीक्ड इन करती है। स्नीक्ड मीन्स मूव करना, उसके अंदर घुस जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, ही एंटर्ड एंड एट टिल हिज स्टमक वाज फुल। गॉड जो है वो एंटर करती है उस रास्ते के थ्रू उस गार्डन में, और जब तक खाना खाती है जब तक उसका स्टमक फुल नहीं हो जाता है। व्हेन ही केम आउट, जब वो बाहर आती है, ही लुक्ड अप एट द जिराफ, वो जिराफ की तरफ देखती है, स्टैंडिंग आउटसाइड विद वाटरी माउथ, जो बाहर, जिसके मुंह में पानी भरा था। जैसे हम कोई भी टेस्टी खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे ही वो जिराफ भी खड़ा था, वो नहीं खा पा रहा था कुछ भी, इसलिए वो उसकी तरफ देखती है। और गॉड देन आस्क्ड, फिर वो गॉड उससे पूछती है, नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू बी टॉल और शॉर्ट, मीन्स अब तुम्हें क्या बनना पसंद है, तुम किसके जैसे बनना चाहोगे, मीन्स तुम्हारी हाइट लंबी होनी चाहिए, छोटा होना बेटर है, वो ये पूछती है उससे। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, गॉड तो गार्डन, वेजिटेबल्स गार्डन जो है वो गॉड तो खा रहा है, और जिराफ जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो गार्डन में देख रहा है बस, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो आगे क्या होता है, द जिराफ कुड नॉट रिप्लाई, जिराफ जो है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाता है उसकी बात का, इसलिए द गॉड टॉट द जिराफ अ लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी, इसलिए गॉड ने जिराफ को एक ह्यूमिलिटी का लेसन सिखाया। ह्यूमिलिटी जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया, मीन्स हमें अपनी क्वालिटीज को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ईच क्रिएशन ऑफ गॉड इज यूनिक, गॉड ने जो भी क्रिएशंस बनाई हैं अर्थ पर, वो सभी अपने आप में यूनिक हैं, सबकी अपनी खुद की क्वालिटीज़ हैं, एंड हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर बेनिफिशियल इन इट्स ओन वे, और सबकी खुद की क्वालिटीज़ हैं और सबके अलग अलग और यूनिक क्वालिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस स्टोरी का मोरल है, एवरी वन हैज़ इट्स ओन यूनिक क्वालिटीज़, वी शुड नॉट कंपेयर अवरसेल्व्स विद अदर्स, मीन्स सभी की खुद की अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। कोई स्टडी में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, सबके अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा तो नहीं होता हर क्लास में हर कोई बच्चा बेस्ट हो। इसी तरीके से हमें अपने आप को हमें किसी और से भी कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और हम आपके लिए जल्दी से जल्द एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।